हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके सामने आज एक्सरसाइज 3.2 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स से लेकर आए हैं। उसमें हमने पहले दो पार्ट्स में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। 7th क्वेश्चन जो बाकी था वो हम आज आपको करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और इन दो लीनियर इक्वेशंस के और एक्स एक्सिस के द्वारा, तीनों के द्वारा, क्योंकि एक्स एक्सिस भी एक लाइन है और ये भी, अगर इनका भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें लाइंस मिलती हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इन तीनों लाइनों से एक ट्रायंगल बनाया जाता है और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स जो बनते हैं उन तीनों वर्टिसेस में हमें उसके पॉइंट्स को बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहां से जैसे मैंने आपको बताया था ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए x या y को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो मैंने x को रख लिया, इन दोनों को मैं इधर ले जा दूंगा तो y माइनस 1 मेरे पास होगा। अब यहां से मुझे एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसकी सहायता से मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो यहां मैंने y की कुछ वैल्यूज रखी हैं। जैसे मैंने y की वैल्यू अगर 2 रख दी तो 2 माइनस 1 बचेगा, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू 1 आ जाती है। क्लियर। अब यहां पर मैंने फिर 3 रख ली, 3 रखने पर 3 माइनस 1 2 आ जाएगी x की वैल्यू। तो जब y की वैल्यू 3 रखता हूं तो x की वैल्यू 2 आ जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी हम बात करते हैं। वहां से हमें x या y को सेपरेट कर लेना था, यहां हम y सेपरेट करके दिखा देते हैं आपको। 2y इज इक्वल टू, ये 12 इधर जाएगा और ये 3x भी इधर जाएगा, ये माइनस का हो गया इधर जाकर। अब यहां से मैंने y को निकालना चाहा तो 12 माइनस 3x अपॉन 2 ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम x की वैल्यूज रखते रहेंगे और x की वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू कहलाएगी। जैसे मैंने x को 0 रख लिया है, 0 रखने पर 12 माइनस, ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, तो 12 माइनस 0 अपॉन 2, 12 अपॉन 2 ये हमें 6 देगी। यहां से 6 हमें मिल गया है। फिर हम इसमें एक वैल्यू और लेंगे। अब मैंने यहां पर 2 रख लिया है, 2 रखने पर 3 इंटू 2 वो 6 बन जाएगा। 6 बनने के बाद ऊपर मुझे 12 माइनस 6 मिलेगा, तो 2 से कैंसिल करने के बाद 3 आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 6 आती है और x की वैल्यू 2 रखने पर मेरे पास y की वैल्यू 3 आ जाती है। मैंने दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं, टेबल्स बना ली हैं। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने एक ग्राफ पहले ही आपके लिए बना लिया है ताकि आपका समय बच सके। देखिए y और x एक्सिस पर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू यहां चाहिए, 6 से ज्यादा बड़ी वैल्यू मेरे पास नहीं है और x की मैक्सिमम वैल्यू भी 2 से बड़ी नहीं है। तो यहां पर मैक्सिमम जितना 6 तक का मैंने पॉइंट्स लेकर मैंने पहली लाइन को ड्रॉ किया कि x1 और y2। तो यहां पर मैंने देखा कि x जब 1 था तो y की वैल्यू x की, अर्थात यहां 0 से x की तरफ चलूंगा 1, फिर y की तरफ चलूंगा यहां से 2 तक, तो मेरे पास ये एक पॉइंट मिल जाएगा 0 2, जिसको मैं 0 2 कह सकता हूं। जी हां, फिर यहां से देखिए बिल्कुल 0 2 है, सॉरी 1 2, x1 और y2, x1 और y2, और फिर यहां से x2 y3, x पर मैं 2 चल रहा हूं 1 2 और 2 से 1 2 3 यहां पर आ गया हूं। ये आपका पॉइंट है 2 3। अब ये मैंने एक लाइन खींच ली है। इसके बाद मैं दूसरी जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन थी उसका ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। x 0 लेने पर y 6 लिया जाएगा। x 0 लेने पर, x 0 लेने का मतलब है कि x की तरफ, x इधर उधर नहीं चलना है पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो किधर चलना है, कहीं नहीं चलना है। लेकिन अब y की वैल्यू जितनी होगी उधर चलेंगे। y की वैल्यू है 6, तो 6 पॉइंट आगे चलने पर मुझे ये एक पॉइंट मिलेगा x0 y6। इस पॉइंट से मैंने अब दूसरा पॉइंट भी निकालना है इस टेबल से, x2 y3, x2 और y3 वो कॉमन पॉइंट आ गया, पहले भी हमारे पास था, यही पॉइंट आ गया है। इन दोनों को मैंने फिर से ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने पर मैंने देखा कि एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट
मुझे इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के रूप में मिल जाते हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि दोनों लाइन और एक एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये एक्स एक्सिस, तो इसने और इन दोनों ने मिलकर जो ट्राइंगुलर शेप ली है, जो ट्राइंगुलर फिगर बनाया है, वो ये है, जिसका नाम मैं रख रहा हूं ए, बी और सी। इसको नाम मैंने दे दिया है। तो यहां पर ए बी सी मेरे पास ट्राइंगल है, जहां पर ए के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं, ध्यान दीजिएगा, -1, एक्स पर मैं -1 चला हूं और 0 पर कुछ भी नहीं चला हूं, तो -1 0। और सी के मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स पर मैं 4 चला था और वाई की तरफ नहीं चलना पड़ा, तो यहां पर सी के कोऑर्डिनेट्स 4 0 हो जाएंगे और ये आपका आंसर होगा। और आपसे एक बात और भी कही गई है कि जो पोर्शन है उसको शेडेड कर दीजिए, तो इस तरह से आप इसको शेडेड कर दोगे ताकि उनको ये अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। ये देखिए, ये आपका फिगर, ये आपके वर्टिसेस और ये उनके कोऑर्डिनेट्स जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। इस वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज को खत्म कर रहे हैं। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।